शिक्षा का अधिकार ये एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी को रियलाइज करते हुए 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट बनाया गया था। लेकिन यार, जैसा कि तुम जानते हो, कानून बनाना एक बात होती है, उसका सफल इंप्लीमेंटेशन एकदम अलग बात होती है। इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ग्लेरिंग इश्यूज आ रहे हैं। ऐसा ही एक इशू पंजाब से आया है। आओ इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमें बताया जा रहा है कि बेटा, ये जो RTE एक्ट है 2009 का, ये एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू ऑल द किड्स बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की पढ़ाई ये सभी को करवाई जाएगी। यही है तुम्हारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है। अभी हमें बताया जा रहा है कि एक एक्स ब्यूरोक्रेट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के स्टेट में द RTE एक्ट इज येट टू बी सब्सटैंशियली इंप्लीमेंटेड। 2009 का एक्ट 15-16 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये जो RTE एक्ट है, दिस वाज made in order to implement Article 21A. Article 21A 86th Amendment Act के तहत 2002 में डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट देता है। तो इस आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट करने के लिए 2009 में RTE एक्ट आया था, लेकिन वो एक्ट अभी तक पंजाब में सब्सटैंशियली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। यही बात इस प्ली में उजागर करी गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि श्री राम IAS की फ्री 1-on-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। आप दिए हुए QR कोड को स्कैन करिए। अगर किसी कारणवश ये QR कोड काम नहीं कर रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके एक गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट मेंटोर्स आपके टच में आएंगे एंड दे विल हेल्प यू इन ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एन इंडिविजुअलाइज्ड क्यूरेटेड प्लान सूटेबल फॉर योर नीड्स। तो याद रखेंगे, श्री राम IAS की फ्री 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग RTE के केस को डिस्कस कर रहे थे, राइट टू एजुकेशन के केस को डिस्कस कर रहे थे। तो हमें इस प्ली में जो एक्स ब्यूरोक्रेट है वो ये बता रहे हैं कि द पंजाब स्टेट हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट द मैंडेट ऑफ सेक्शन 12(1)(c ऑफ द एक्ट ऑफ 2009। ये सेक्शन 12(1)(c क्या है? सेक्शन 12(1)(c requires admission of children belonging to weaker sections and disadvantaged groups to the extent of at least 25%। मतलब कम से कम 25% बच्चे जिनका एडमिशन लिया जा रहा है, दे शुड बिलोंग टू वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। जितने भी प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल हैं, उन सब को यह नियम फॉलो करना होगा कि अपने वहां एडमिशन लेने वाले बच्चों में कम से कम 25% जो है वीकर सेक्शंस के और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चे होने चाहिए एंट्री लेवल पे। यह साफ साफ सेक्शन 12(1)(c कह रहा है। लेकिन हमें बताया जा रहा है, दिस इज वेरी इट इज रियली सरप्राइजिंग, कि ये जो प्रोविजन है ना सेक्शन 12(1)(c वाला, इसको 15 साल से पंजाब की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया है। हर साल तकरीबन 2 लाख बच्चों का एडमिशन हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स में, यानी कि 50,000 बच्चे हर साल जो है उनको इस सेक्शन के तहत मिलना चाहिए एडमिशन। लेकिन केवल 476, सरकारी आंकड़े सुनोगे तो तुम्हें लगेगा ये क्या बात हुई यार, केवल 476 एडमिशन लिए गए हैं, इंडिकेटिंग दैट दिस वेरी पावरफुल सेक्शन 12(1)(c
इसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अपनी प्ली में जो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पहले जो पंजाब का हाई कोर्ट है उसने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था सरकार को, लेकिन उसके ऑर्डर की भी अवमानना करी गई है। 2024 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन सरकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगी। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का भी इन्होंने कहा है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करी है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है यार, आई एम श्योर यू वुड अग्री, एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। और हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने बच्चों को जो सर्वोत्तम एजुकेशन है इस समय की वो दें, और उसके लिए हमें आरटीई को स्पिरिट में और सब्सटेंस में दोनों में फॉलो करना होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।